आइए दोस्तों, आज की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 9। दोस्तों, इस क्लास में केवल एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बताया जाएगा। यदि आपको रेलवे जो वर्तमान में क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पूछ रही है उस क्वेश्चन को पढ़ना है तो आप लोग मेरा मॉक टेस्ट जरूर देखा करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में केवल उसी प्रश्न को लेते हैं जिस पैटर्न पर रेलवे अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछ रही है। हो सकता है कि आपके एएलपी के एग्जाम में भी 2-4 ऐसे प्रश्न आ जाए जो प्रीवियस ईयर से कुछ अलग हो, तो वो आप मॉक टेस्ट में जरूर पढ़ लेंगे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर देखा करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर और बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे इजी और कम समय में बनाया जा सकता है। पढ़िए जरा फर्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए x घंटे में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए जरा, x भरने वाला है, x क्या है, भरने वाला है, x घंटा में भरता है। बी खाली करने वाला, माइनस लगा दीजिए, 15 घंटा में खाली करता है। आगे बढ़िए। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 7 घंटे 30 मिनट में भर जाएगा। बोला x का मान ज्ञात करें। जरा बताइए, बोला जब दोनों को खोला गया, भाई साहब दोनों को खोला गया, ए भरने वाला है, बी निकालने वाला, ए माइनस बी लिख दीजिए या ए प्लस बी करके बी के ऊपर माइनस लिख दीजिए, अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। जैसे भी लिखे केवल आप समझ जाए कि ए भरने वाला हो, बी निकालने वाला है। ये दोनों जब स्टार्ट होता है तो 7.5 घंटा में टंकी फुल हो जाती है। यही दिया है ना। तो बोला एक्स का मान बताइए, ए कितने घंटे में भरेगा वो पूछ रहा है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जरा बताइए तो इसका एलसीएम कितना होगा। 15 और 7.5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 एकम 15, 7.5 दूना 15। देखिए दोनों मिलकर 2 यूनिट भरता है। अब बी क्या करता है, 1 यूनिट निकालता है। ऐसा दिया है ना। दोनों मिलकर 2 यूनिट भरता है, बी 1 यूनिट निकाल देता है, तो इसका मतलब ए 3 यूनिट भरता होगा। ए 3 यूनिट भरता होगा तब ना 1 निकलने के बाद भी 2 भरा जा रहा है। तो एक घंटे में कितना यूनिट भरता है, तो बोलेंगे 3 यूनिट भरता है। कितना, 3 यूनिट। भरना कितना है भाई साहब, 15 यूनिट को। तब 3 पचे 15 यानी 5 घंटे में एक क्या करेगा, टंकी को फुल भर देगा, कंप्लीट भर देगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जरा, क्योंकि ये भरने वाला है। देखिए 7 घंटे 30 मिनट में भर जाता, भरने वाला है, इसका मतलब ये पानी जा रहा है टंकी में। ये क्या निकालने वाला, ये निकल रहा है, ये माइनस वाला के साथ है। ये लेकिन प्लस वाला, ये भरने वाला है, ये निकालने वाला है तो माइनस, भरने वाला हो तो प्लस, ऐसा भी समझा करें। और दोनों मिलके 2 यूनिट भर रहा है, लेकिन बी शामिल है निकालने वाला। भाई बी निकाल कितना रहा, 1 घंटा में 1 यूनिट। इसका मतलब 3 यूनिट ये भरता होगा, 1 यूनिट ये निकाल देता होगा, तभी तो 2 यूनिट हुआ होगा। समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी था, केवल थोड़ा सा समझना था। देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन को। संख्याओं 1, 4, 9, x 12, 14, 15 और 16 का माध्य 10 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य दिया है, लेकिन पहले x निकाल लेंगे तब ना बहुलक निकाल सकते हैं। चलिए x निकालते हैं। माध्य मतलब क्या होता है, सबका योग और जितना संख्या रहता उससे भाग, वही होता है माध्य। सबको जोड़ेंगे, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 14 28 12 40 15 55
अब 55 प्लस 16 71, कितना हुआ भाई? 71 हुआ। अब प्लस x छोड़े थे x, सबको जोड़ दिए ना, इस सभी को जोड़ दिए, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देंगे, यही हो जाएगा माध्य। ये दिया हुआ कितना? 10। आप कहेंगे 71 प्लस x बराबर कितना होगा? तो 80, 10 8 80, x बराबर कितना हुआ भाई? 9 हो गया। यानी यहाँ जो x का संख्या है x बराबर वो है 9। अब इसमें बहुलक खोजिए तो 1 4 9 9 12 14 15, एक ही बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो। सबसे ज्यादा बार देखिए 9 आया है 2 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इजी इजी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? मतलब पूछा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए यदि इसके विकर्ण की लंबाई इतना और उतना दिया है। तो भाई साहब आप बोलेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला जरा बताइए तो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। कीजिए 1/2, एक विकर्ण कितना? 18, दूसरा 14, यानी गुना 18 गुना 14 करना है। काटिए तो, यहां से काटेंगे तो 7 बार या 9 बार, जहां से काट लीजिए। 14 नामा कितना होता? तो 126। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 126, ऑप्शन नंबर सी। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखिए, हम बार बार बोलते हैं, आप लोग जब एग्जाम में बनाया कीजिए ना, ये मत लिखा कीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। इस लाइन को लिखना ही नहीं है एग्जाम में, केवल इस 2 लाइन को, इस लाइन को लिखना था और आंसर देना था। इसको भी लिखना नहीं था, यहीं 14 नामा 126 एक लाइन में आंसर देना था, तभी आप कम समय में बना पाएंगे। वही तरीका भी है, फालतू का चीजें को कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना है। बस एग्जाम से बाहर यदि प्रैक्टिस कर रहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए चौथा क्वेश्चन पढ़िए। 3 बक्सों का भार 4, 5 और 11 केजी है। इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल भार केजी में निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है? संयोजन मतलब जोड़ के, इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या नहीं हो सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा। इसमें भी कुछ स्टूडेंट गलत करके आए हैं। गलत छोड़िए, छोड़ के आए हैं। भाई इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ना? संयोजन कीजिए तो एक बार तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 11 20, तीनों को जोड़ेंगे 20, ये आ रहा है। क्या किए? एक बार 4 प्लस 5 प्लस 11 किए, 20 आ गया। दूसरा खोजिए 11 प्लस 5 16, 16 भी दिख रहा है। देखिए 11 प्लस 5 16 ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे ही जोड़ के खोजिए 11 प्लस 4 15 भी दिख रहा, मतलब 17 कहीं से आने वाला अब नहीं है। तीनों तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं जोड़ने के बाद 20 18 16 और 15 आ रहा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा नहीं जोड़कर आने वाला वो क्या होगा? 17 करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, देखकर केवल आंसर लगाना था बस। इनको क्यों छोड़ना? देखिए एक और नया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन पढ़िए तो। दशमलव इतना का बाइनरी समतुल्य क्या है? बाइनरी समतुल्य निकालते कैसे हैं? एकदम इजी सा है। सबसे पहले जिसका निकालना हो उसको लिख देना है, उसके बाद भाग लगाइए। लगाइए जरा भाग, 2 से लगाइए तो नहीं लग रहा है। याद रखिए नहीं लगेगा तो 1 कम करके आधा करना है, नहीं लगे तो 1 कम करके आधा करना है। चलिए माइक में प्रॉब्लम होता। आइए देखिए 1 कम कीजिए भाई साहब। 413 से 1 कम 412, इसका आधा कितना? 412 का आधा 206।
412 का आधा कितना होगा? 206 होगा। कोई दिक्कत है क्या? फिर देखिए 2 से लगाइए, 103 इसका आधा, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, एक कम करेंगे 102, 102 का आधा 51 दूना 102, ठीक है, कितना हो जाएगा? 51 दूना 102। फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगे, एक कम 50, 50 का आधा 25, फिर 2 से लगाएंगे एक कम 24, 24 का आधा 12, फिर 2 से लगाएंगे एक कम नहीं लग रहा है 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लग रहा, एक कम 2 होता, 2 से 2 में भाग लगाएंगे 1, जब 1 मिल जाए, याद रख लीजिए, जब 1 मिल जाए तब छोड़ देना है और नीचे से लिखना प्रारंभ करना, 1 से ही 1 हो जाएगा। अब याद रखिए, पहले 1 लिखे, फिर देखिए विषम रहे, ये विषम है तो 1 आएगा, सम है 0 आएगा, सम संख्या 0, यानी विषम रहेगा तो 1, सम रहेगा तो 0 लिखते जाएंगे। ये देखिए विषम है 1, विषम विषम 1 1, सम 0, विषम 1, यही हो जाएगा आंसर। 11 00 111 01, कहाँ दिख रहा है? 11 00, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? देख लीजिए, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। प्रति वर्ष 10% पर 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर क्या है जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो? मजा आ जाएगा भाई साहब। एक बार वार्षिक पर निकालना, एक बार अर्धवार्षिक पर, लेकिन टाइम दिया है कितना? 1 साल। 1 साल का, 1 साल का निकालिए तो 10,000 का 10%, आप बोलेंगे सर 10% में 1 0 हटा देते हैं, 10,000 का 10% निकालना है तो क्या करेंगे? 1,000 हो जाएगा, कितना? 1,000। आ जाइए अब टाइम यदि 1 साल है, टाइम 1 साल है, अर्धवार्षिक निकालेंगे तो टाइम उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 6 दूना 12, 6 से भाग लगाएंगे। यदि 1.5 साल रहता तो 1.5 साल में 6 से भाग देंगे, 6 महीना को अर्धवार्षिक बोला जाता है, 6 से भाग देते 6 3 18, ऐसे लिखते हैं। और रेट को क्या करते हैं? रेट को आधा, टाइम 2 गुना रेट आधा, 10% है तो रेट हो जाएगा 5%, यानी अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 5% पर 2 साल के लिए, रुपया वही रहेगा। कैसे निकालते हैं? एक बार यहां दिखा देते हैं। 10,000 राशि है, इसका 5% एक बार निकाल लेंगे, फटाक से निकाल, कितना होगा? 500। यदि पहला साल 500 होगा तो दूसरा साल भी 500, ये इसके बराबर आएगा ही, जो एक्स्ट्रा होगा यहाँ आएगा। ब्याज का ब्याज जो बनता है वही एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। 500 का 10%, 10% निकालना मतलब 1 0 हटा देंगे, ब्याज बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन नहीं, 5% निकालना। अच्छा 10% 1 0 हटाते हैं, 1 0 हटाएंगे तो 50, उसका आधा 25 ब्याज बनेगा। नहीं हो सके, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अलग में 500 का 5% निकाल के देख लीजिए। 00 से 00 खत्म, 25 25, देखिए निकल गया ना। अंतर कितना का है? यहाँ 1,000, यहाँ भी देखिए इतना 1,000 है, जो एक्स्ट्रा वही अंतर है, लगा देंगे आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है, पढ़िए जरा। एक ही समय पर 2 ट्रेनें शुरू होती हैं। ट्रेन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करते हुए शहर एम से एन तक जाती है। मान लेते यह शहर एम है और यहां से एन शहर तक जाती है। कौन? ए का चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए।
जबकि ट्रेन बी शहर एन से शहर एम तक जाती है। इधर से ये ए इधर से इधर जा रही है, अब बी क्या हो रही है, बी इधर से इधर जा रही है। देखते जाइए, एन से एम के तरफ जा रही है तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर। भाई साहब सब कुछ तो दे ही दिया है, अब बचा किया, एकदम इजी क्वेश्चन कर दिया है। दिखने में केवल बड़ा लग रहा था। ट्रेन बी की औसत चाल ज्ञात कीजिए यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती है, मतलब 8 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाती है। अब देखिए क्या करेंगे, आपको पता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होगा, चाल जुटेगा। तो चाल बराबर चाल जुटेगा, तो ए का चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो लिखते नहीं प्रति घंटा, प्लस बी का चाल मान लेते x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना दिया, ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी दिया है 960 किलोमीटर, समय दिया है 8 घंटा। काटिए तो कितना बार में कट रहा है, 12 8 96, 120 बार में कट जाएगा। भाई जब 120 बार में कटेगा, 54 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 में 54 को माइनस कर लीजिए, 120 माइनस 54 कीजिए, 20 हटा देंगे, बचेगा 34। 100 में 34 अगर घटाएंगे तो मिलेगा 66, यानी कितना आ जाएगा, बी की चाल कितना होगा, ट्रेन बी की चाल हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन बहुत इजी था और मजेदार था, आप लोग ध्यान से देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, एक साथ कार्य करते हुए यदि ए बी और सी एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये दे दिया है, ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये कितने दिनों में, 4 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। हालांकि कार्य शुरू करने के बाद बी छोड़ देता है तथा ए और सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी को अकेले कार्य करना होता तो उसे कितने दिन लगते। मजा आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा रहा आपको। जरा देखिए, कार्य शुरू होने के बाद बी छोड़ देता, लेकिन भाई कितने दिन काम किया बी, 1 दिन 2 दिन आधा दिन, कुछ दिया नहीं है। जब कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब बी क्या, स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया, समझ लेंगे काम किया ही नहीं क्योंकि दिया नहीं है। अब देखिए, ए और सी शेष कार्य को 6 दिनों, इसका मतलब पूरा काम ए और सी कितने दिन में कर रहा, 6 दिनों में कर रहा। यहां से ही बी का निकाल लेंगे, निकालिए जरा। तब पूछ रहा बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। 4 और 6 कैल्शियम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12। ए और सी मिलकर 2 यूनिट काम करता है तो तीनों मिलकर 3 यूनिट। इसका मतलब बी अकेला कितना यूनिट काम करता, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट। काम टोटल है 12, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 12 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 12 दिन। इसका करेक्ट एंड राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए पढ़िए 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ए किसी कार्य के 25% को 3 दिन में, भाई साहब लिखते जाइए। अच्छा बोलिए 25% को 3 दिन में, तो 100% कितना, 25 चौके 100, तो 3 चौके 12, यानी ये 12 दिन में किसी काम को पूरा करता है। बी आधे कार्य को 18 दिन में, भाई आधा काम 18 दिन, तो पूरा काम कितना, तो आप बोलेंगे सर 18 दूना 36 दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं, आधा 18 तो पूरा 36। यदि वे इस
पर एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करते, एक साथ काम करेगा तो सीधा ट्रिक लगा दीजिए, 12 गुना 18, नीचे दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को गुना, नीचे में दोनों का योग, 12 + 18 30 होता है, 6 तिया 18, 6 पचे 30, पूर्णांक में आ रहा भाई साहब। अच्छा 36 है, 18 नहीं है, 36 है भाई, इसीलिए तो सोच रहे थे, ऑप्शन पूर्णांक में दिख नहीं रहा है। जोड़िए 12 + 36 48 हो जाएगा। 12 दिन में एक करता है, 20 36 दिन में दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो दोनों का गुणनफल बाय दोनों का योगफल कर देंगे। काट लीजिए, 12 चौके 48, 4 नमा 36, यानी 9 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को, और मजा आने वाला, पढ़िए जरा। रूट अंडर इतना गुने रूट अंडर इतना का मान बताइए। भाई साहब आपको पता होना चाहिए 15,625 किसका वर्गमूल है। देखिए 125 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलने वाला 125 का स्क्वायर होता है 15,625, याद होना चाहिए, नहीं होगा तो अपना निकालते रहिएगा। 2 4 6, रूट के अंदर 6 अंक के बाद दशमलव है तो रूट के बाहर उसका आधा 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, गुना कर दीजिए। इसको देखिए 16 का स्क्वायर है, रूट के अंदर 4 अंक तो रूट से बाहर 2 अंक हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 16 गुना 125 करेंगे, पहले 16 गुना 125 कर लेंगे, कीजिए तो 16 गुना 125 कितना, 2000 होता है। 2000 है, कितने अंक के बाद दशमलव, गिन लेंगे, 3 यहाँ 2 यहाँ, 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, लगा दीजिए, 1 2 3 4, 5 अंक तो एक 0 लगा देंगे, यहां दशमलव होगा। अच्छा बोलिए दशमलव के बाद लास्ट में देखते यदि 0 जितना भी रहे, कितना 100 200 जो भी, उस 0 को भूल जाते यानी छोड़ देते, कोई मतलब नहीं रहता उसका। इसका जो आंसर होगा वो लास्ट की 0 छोड़ेंगे तो 0.02 करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत इजी सा है, देखने की जरूरत नहीं है, केवल हटते जाइए। 5x/2 माइनस, गुना होगा ना, 5 इससे इसके गुना करेंगे, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, देखते जाए 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 5/2, लिख देंगे डायरेक्ट माइनस में। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ गुना कीजिए, देखिए ये इससे इससे नहीं कटे वाला, इससे इससे नहीं कटेगा तो गुना कीजिए, 5 चौके 20x बटा 3 तिया 9 बराबर है 5/6। अब x वाला को x से साथ, बिना x वाला को बिना x वाले के साथ, इस दोनों का एलसीएम ले सकते हैं चाहे तो, नहीं तो पहले एक जगह कर लीजिए। (5/6) ये माइनस 5/2 इधर आके प्लस 5/2 होगा। एलसीएम तो जानते हैं ना, 9 दूना 18, यहाँ देखिए 2 नमा तो 5 नमा 45, माइनस 9 दूना तो 20 दूना 40, बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिए 6, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 तो 5 एकम 5, प्लस 2 तिया 6 तो 5 तिया 15, काटेंगे तो कट जाएगा 3 बार में। अब कोना कोनी गुना, याद कि 45 में से 40 घटेगा तो हो जाएगा 5x बराबर 3 से गुना 15 + 5 20, 20 तिया 60, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो आप बोलेंगे सर 12 बार में काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पढ़िए जरा। यदि a का 25% बराबर b है तो 160 का b%
क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक बात जान ले, यदि रहेगा a का b प्रतिशत तो इस किसके बराबर हो जाता है, इसको लिख सकते हैं b का a प्रतिशत, दोनों सेम बात है। a का b प्रतिशत या b का a प्रतिशत एकदम कोई अंतर नहीं है, सेम बात है। तो यहां भी वही कीजिए ना, a का मतलब गुना रख देंगे, 25% बराबर क्या हमें b मिल रहा है। यहाँ क्या करेंगे, 160 का b प्रतिशत है तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b का 160%। कोई दिक्कत नहीं है ना। जब दिक्कत नहीं तो क्या करेंगे, दोनों ओर 60% से गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 60 है कि 160, 160% से गुना यहाँ भी कर देंगे और 160% से यहाँ भी गुना कर देंगे। तो आपके मन में एक बात आया होगा, नहीं आए तो हम बता देते हैं। इधर ये नहीं कि प्रतिशत प्रतिशत काट दे, भाई लगाए हैं निकालने के लिए, काटेंगे नहीं। यहाँ डबल प्रतिशत है तो 1% को हटाएंगे, यानी प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इसको रहने दीजिए, देखिए एकदम स्लो मोशन से पढ़ा रहे हैं। इसको हटा दे, किसी एक को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं कि इसको रहने दीजिए उसको रहने दीजिए, हमें इसको तो निकालना है b का 160%, ये तो हमें निकालना है। काटिए, 25 चौके 100, यहाँ से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a का 40%, a का 40% किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे b का 160% के, या इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, 160 का b%। उल्टा हमेशा सेम होता है इसमें। देखिए आ गया आंसर, 160 का b% पूछा जा रहा था, a का 40% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं तो अपना इसको अलग निकालिए, फिर b का मन रखिए, अपने मन से करते रहिए, आपको मना नहीं करेंगे, आप कीजिए। लेकिन हम जो नियम बताए वो सबसे बेस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आपको बड़ा होगा नहीं। आइए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को संपत्ति का 2/7वां भाग देता है, शेष धन का 1/3वां भाग अपने बेटे को और बाकी धन 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। यदि प्रत्येक बेटी को बेटे के हिस्से के 2/3 भाग के समान हिस्सा मिलता है और 3 बेटियों में से प्रत्येक को 2-2 लाख रुपये मिलते हैं, तो उस व्यक्ति की संपत्ति कितनी थी। पढ़ने में लगा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो उलझा उलझा है, लेकिन हम देखिए ऐसे बताएंगे आपको लगेगा वाह क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन था, हमें तो पता ही नहीं था। करेंगे क्या, सीखिए जरा। अच्छा इसको बांटना कैसे, पहले पत्नी को 2/3 हिस्सा मिलेगा, फिर बेटा को 1/3 मिलेगा, बेटी को मिलेगा कितना, बेटी को बेटे के हिस्से का 2/3, बाकी धन 3 बेटियों को मिले, बाकी धन 3 बेटी को मिलेगा। मतलब नहीं है, इसका और इसका काम चल रहा है, 7 और 3, तो मान लेंगे टोटल का संपत्ति, टोटल संपत्ति जो मानेंगे, टोटल अमाउंट वो कितना मानना बताइए जरा। टोटल अमाउंट मानेंगे दोनों का एलसीएम, 7 और 3 का एलसीएम मान लेंगे टोटल अमाउंट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए वाइफ को कितना देना है, डब्ल्यू लिख दें, वाइफ को कितना देना है, टोटल का 2/7, इसका 2/7 कीजिए, 7 से भाग देंगे 3 बार में, 3 को 2 से गुना करेंगे, वाइफ को 6 यूनिट मिलेगा। आगे बढ़िए, शेष धन का 1/3वां भाग अपने बेटे को। अच्छा बोलिए, 21 था, 6 निकल गया, बचा कितना, 15 बचा, 15 का सन को बेटा को कितना मिलेगा 15 में से, जरा बताइए तो। बेटा को मिलेगा शेष धन का 1/3, शेष बचा कितना, 21 में से 6 गया 15,
15 का 1/3 5, 15 का 1/3 5, ये बेटा को मिलेगा। अब इसमें से जो बचेगा उसमें 3 बेटी लेगी। कितने बेटी लेगी? 3 बेटी लेगी। यानी डॉटर को कितना मिलेगा? 3 डॉटर को, 3 डॉटर, 3D लिख देते, 3 डॉटर, 3 बेटी बांटेगी। वो कितना बांटेगी? देखिए 6 5 11, तो वाइफ और बेटा ले लिया है, बचा कितना? 10 यूनिट, क्योंकि 21 है ना, 21 मान लिया 21 रुपया था, 6 रुपया वाइफ को दिया, 5 रुपया बेटे को दिया, तो बचा 10 रुपया। कितने? 3 बेटी को मिलेगा। क्वेश्चन में इतना बोल दिया है। आगे देखिए, फालतू का ये बर्बादी है, आपकी समय को खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए इसको लिखा गया है, ध्यान नहीं दे। आप सुने 10 यूनिट लिया, 3 बेटी। अच्छा, 3 बेटी में प्रत्येक को 2-2 लाख मिला है, तो 3 बेटी में कितना मिला होगा? तो आप बोलेंगे सर 6 लाख। क्या बोलेंगे आप? सर 6 लाख मिला। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे सर 6 लाख मिला, तो हम बोलेंगे भाई साहब 3 बेटी को 6 लाख, यानी 10 यूनिट का मान 6 लाख, लाख लिख देते हैं। 10 यूनिट का मान 6 लाख, हमें जानना 21 यूनिट का। 1 यूनिट का निकालना हो तो निकाल लेंगे, 20 यूनिट का फिलहाल निकालते हैं। 20 यूनिट का होगा 12 लाख। देखते जाइए, हमें 12 लाख से अधिक पर जाना है। ये तो भाई साहब 8, ये 10, खत्म। अच्छा बोलिए, 5 यूनिट का 3 लाख होता है, यहाँ से 10 यूनिट का 6 लाख, 5 यूनिट का 3 लाख। आप ही जरा बताइए। देखिए, हम एक तरफ से भागा करके नहीं निकालने सिखाएंगे। 5 यूनिट का कितना? 3 लाख, 3 नहीं लिखे हैं, 3 लाख। हम भागा करके नहीं सिखाएं। अब देखिए, 20 का 12 लाख, यदि 5 और रहता तब 3 लाख 15 लाख होता। 15 लाख मतलब 25 होता, 21 निकालना, यानी 12.5 लाख इज करेक्ट आंसर। 12,50,000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से समझाएंगे, टेंशन ना ले, फ्री रहे। 10 यूनिट का मान 6 लाख है, तो 1 यूनिट का मान कितना? तो 60,000। कितना? 60,000। 12,60,000 ऑप्शन होगा भाई, ये 50,000 नहीं, ये 60,000 होगा। ऑप्शन मिसिंग है। अभी तो हम 12.5 मार के निकल पड़ते। 12,60,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां से 1 यूनिट निकालेंगे। भाई साहब बताइए, 10 यूनिट का मान 6 लाख, 1 यूनिट का मान 1 0 खत्म, 60,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का 60,000, 60 गुना 21 कर देंगे फिर भी आंसर आएगा, यानी 12,60,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी मर्जी जैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, हट जाते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो। 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक व्यापारी 8,000 रुपये में 200 केजी अनाज खरीदता है। खरीदा कितना? खरीदा कितना भाई बताइए तो? 200 केजी। इस अनाज का 4% परिवहन में खो जाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी अनाज को किस दर पर बेचना चाहिए? अच्छा बोलिए, 8,000 में 200 केजी खरीदा था, 4% खो गया। 100 केजी का 4%, 4 केजी। 200 केजी है तो 4% कितना? 8 केजी होगा। यानी 200 में 8 केजी खो गया तो बचा कितना? 192 केजी। यदि बेचते तो इतना भाव मिलता, इतना रुपया मिलता, लेकिन बोला नहीं भाई, इसको कमाना है कितना? 20% लाभ कमाना है। क्या कमाना है? 20% लाभ कमाना है। यानी इसको बेचना जो है वो 8,000 में नहीं बेचकर 8,000 के 20% लाभ पर बेचना। इसको ऐसे भी यहाँ भी कर सकते, 6/5 पर बेचना, 20% लाभ, यही हो गया। आप बोलेंगे सर यह तो 5 नीचे आ जाएगा, ये तो 5 नीचे आ जाएगा ना, तो कीजिए, काटिए तो। 6 से काट दे क्या? 6 से काटते हैं।
छः छतिया 18, 6 दूना 12, 32 से कट गया। 32 पचे 160, काट सकते हैं इसे, छोड़िए 5 से काटिए 1600, फिर 32 से काटिए, 32 पचे 160, 50 बार में, यानी इसको 50 रुपया प्रति केजी बेचेगा तो उसे कितना 20% लाभ मिलेगा। देखिए कोई दिक्कत था क्या? क्वेश्चन उलझा हुआ था, उसको ऐसे सुलझाए कि लगा बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए। 15 नंबर, a प्लस बी 9 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 53 है, तो ए बी का मान बता दीजिए। देखिए जरा आपको सिखाते हैं अपने तरीके से, बिना हम बनाए भी आंसर ला सकते हैं। कैसे हिट करेंगे? क्या हिट करेंगे? देखिए ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे जिसको जोड़ने पर 9 मिल जाए, और स्क्वायर करेंगे, क्योंकि छोटी है तो आसान है ढूंढना, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 53 हो जाए। यदि आपके मन में आया होगा सर 5 4 लेते तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 41 होता, तो आगे बढ़ जाइए। 6 3 लेते तो 6 6 के 36 से 9 45, नहीं हो रहा। 7 2 लेते तो काम बन जा रहा, 7 प्लस 2 कितना हो रहा 9। अब यही ट्राई करेंगे यहाँ, 7 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो रहा 53। इसका मतलब ये दोनों करेक्ट चॉइस है। जब करेक्ट चॉइस है तो इसका गुणनफल पूछा जा रहा है, 7 दूना 14 इज राइट आंसर। कुछ लगा क्या? कुछ न, ऐसे छू मंतर करेंगे आंसर आएगा, जादुई ट्रिक। नहीं तो अपना फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a प्लस बी यदि 9 दिया है तो क्या करेंगे, दोनों और स्क्वायर लगा दीजिएगा। क्या करेंगे जरा बताइए, दोनों और स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आके रेडी हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूला लगाइए, सेट कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन हम जो बताए वो बेहतर नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर है, बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर नियम। पढ़िए इस क्वेश्चन को, 16वां क्वेश्चन है। एक तीर्थयात्री ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। एकदम ध्यान से गौर से पढ़िए, 7.5 किलोमीटर में 50 किलोमीटर गया, 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर गया। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा पैदल की। यह पैदल का है, एकदम ध्यान से देखते जाइए। और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा बैलगाड़ी पर की। तो बोला पैदल यात्रा द्वारा तय की गई दूरी। हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में बाय ऑप्शन जाएंगे, जल्दी बन जाएगा, सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए सोचिए जरा, ऑप्शन हिट करते हैं। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर यदि पैदल गया होगा, क्योंकि पैदल आंसर में दिया है, तो 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगेगा। बचा कितना, 50 किलोमीटर टोटल गया था, 30 किलोमीटर बचा हुआ। देखते दिमाग से ही सोचिए, इसको चलेगा किस रफ्तार से, 12 के रफ्तार से, 12 के रफ्तार से चलेगा। 30 किलोमीटर से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, यानी 5 प्लस 2.5, 7.5 घंटा आ रहा था। आंसर तो एक ही नंबर में मिल गया, कुछ करना भी नहीं था। एक ट्राई लगा देते, देखिए अगला कैसे नहीं होगा। कोई 4 से कटने या बिना कटने वाली ले लीजिए। अच्छा इसको लगाते 7.5 घंटा बार में लग रहा है भाई साहब। यदि पैदल जाता तो टोटल समय तो यही ले रहा था, हमारे पास तो 7.5 घंटा हाईवे किया था, 30 किलोमीटर 7.5 घंटा लग गया। हमको जाना 50 किलोमीटर, देखिए ऐसे नहीं हो रहा। 26 को लेते हैं, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6.5 घंटे लगेगा पैदल 26 किलोमीटर जाने में। हमें अभी 24 किलोमीटर और बचा है, 24 किलोमीटर 12 की रफ्तार से जाएंगे 2 घंटा और, 6.5 2 8.5, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार 24 भी नहीं होगा। आप लोग ट्राई मार लीजिए, आंसर मिल गया, आगे ट्राई आप लोग कीजिए। मेरा काम था पैटर्न सिखाना, सिखा दिए, बाकी काम आपका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि 14 सेमी त्रिज्या की एक शंकु का वक्रतल क्षेत्रफल, यानी वक्र क्षेत्रफल समझिए, 2200
सेमी स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले लगाइए फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये पाई आर एल कितना दिया हो भाई साहब 2200। इसमें आपका त्रिज्या दिया हो, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, त्रिज्या कितना 14, यहां से एल निकल जाएगा। पहले एल तो निकालिए फिर एच ढूंढ लेंगे, टेंशन ना ले। 7 से 2 बार में, 22 से 100 बार में, 2 से 50 बार में। अब देखिए हम ट्रिपलेट से आपको सिखाएंगे, यदि आप ट्रिपलेट जानते होंगे तब। एल इतना दिया है, आर कितना दिया भाई 14। फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला लगता क्या है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कर्ण होता है, ये लंब आधार की पैटर्न पर जाता है, यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण लेता है। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए 50-14 की बात है, रिलेशन 7 का बन रहा, 7 24 25 का रिलेशन होता है। इसी का 2 गुना दिया, 7 का 2 गुना देखिए 14 दिया हुआ है, 25 का 2 गुना 50 दिया है। एक बार ट्राई मारेंगे कर्ण सबसे बड़ी है कि नहीं, एल होता है कर्ण, शंकु में एल कर्ण होता है जब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो कर्ण होता है, तो ये फिक्स है, इसका मतलब इसका भी 2 गुना 24 का 2 गुना कितना 48 इज करेक्ट आंसर। बोलिए फॉर्मूला लगाना पड़ा क्या? यदि ट्रिपलेट पता होगा तो आप आंसर यही दे सकते हैं, नहीं पता होगा तो इस पर बैठाकर एच निकाल लें। आपको सारी सुविधा, रास्ता बता दिया गया है, चलना आपको है। आइए एक बार ट्रिपलेट देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट 1 मिनट 1.5 मिनट ले लेते हैं, लेकिन आप क्या है आज के बाद आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में बनाएंगे, गारंटी है। नहीं विश्वास है तो कॉपी कलम निकाल के बना लीजिए, फिर पता चलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये भी मजेदार है, कुछ नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट देखते ही घबरा गए, भाई यह क्या, हर जगह तो पॉइंट पॉइंट ही दिख रहा है। देखिए एक बार गुना करेंगे, जब देखिए इतना गुना इतना गुना इतना है तो 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा, लेकिन 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, प्लस का चिन्ह है ना, प्लस दे देंगे। फिर 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64, कितने अंक के बाद दशमलव, तो आप बोलेंगे 2 4 6, यानी 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक लगाना, 64 लिखना लास्ट में ना, 6 अंक हो गया। आ जाइए यहाँ, क्वेश्चन कहीं मिसिंग है क्या? हमको लगता है कि 0.4 होगा क्वेश्चन में। एक बार देख ले, क्या पहले बना लेते, जो दिया पहले बना लीजिए, आंसर ला लीजिए। हो सकता है ऑप्शन ना मिले तो अलग बात है, बनाने तो सिखाई देंगे। सीखिए 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसको लिखेंगे 0.008, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, प्लस का चिन्ह है प्लस। 8 अटे 64 अटे 512, 512 तो लिखेंगे, लेकिन 2 4 6 अंक के बाद दशमलव, 512 पहले लिख लिया कीजिए, 3 हो गया, 4 5 6 हो गया ना। जोड़ने तो आता है ना, जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं, तरीका सीखिए। यदि यहाँ 3 अंक है, यहाँ 6 अंक है, जोड़ना है, ये जुटेगा कहाँ, इस 3 में, तीनों पहले लिखा जाएगा, 4 6 0 3 लिख देंगे। उसके बाद अगर 0, उसके बाद जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो 0 है, 1 + 0 1, 0 + 0 0 0 दशमलव। नीचे भी वही करेंगे, 3 अंक यहाँ है, यहाँ 6 अंक है, पहले 3 अंक लिख देंगे आंख बंद करके, उसके बाद जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 8 + 0, यदि 0 है तो टेंशन ही नहीं लेना, पीछे को लिख दीजिए, 8 0 0 1। देखिए दोनों ऊपर नीचे दशमलव के बाद सेम अंक है,
इसलिए यहां से दशमलव खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। लिखिए तो 1064 नीचे कितना 8512। अब काटना है भाई, काटिए तो 4 से कट जाएगा, काट लेंगे। काटिए भाई। चलिए एक चीज तो बता सकते हैं आपको, पहले काट लीजिए फिर बताते हैं। छोटा कर लीजिए, 8 से भी कटेगा क्या? 8 छः 48, हाँ 8 से भी कटे, क्यों ना 8 से काट दे, कितना छोटा छोटा से करते रहे। 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 छः के 48, 8 चौके 32। 8 से 1064 बार, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई साहब 1064 से ही 8 बार में काट देंगे। देखिए कितना मजा आ गया, काटते काटते एकदम ट्विस्ट आ गया। 1/8 है, भाग देने आता है क्या? अरे नहीं देने आ रहा तो हमसे सीख ले भाई, सीख लीजिए। 8 नहीं लग रहा है तो दशमलव देंगे, 1 0 10, 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी 0.125 इज करेक्ट एंड राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत ना, क्वेश्चन सही था। हमें लगा कि ऐसा तो नहीं कि 0 पॉइंट यहाँ 4 ही हो, इतना दशमलव क्यों दिया, बस स्टूडेंट को उलझाने के लिए दिया, आप लोग देखकर उलझ जाए, लगे कि नहीं गलती हो जाएगा, छोड़ छाड़ के आगे बढ़े। भाई क्वेश्चन इजी रहता है, दशमलव से डरे नहीं, तब दशमलव वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी ही होते हैं। सिर्फ डर पैदा हो रहता है कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कैलकुलेशन ना बड़ा हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, एक विक्रेता, क्या है? एक विक्रेता, एक विक्रेता 486 रुपये में एक वस्तु बेचता है, एसपी दिया हुआ, क्या दिया हुआ? एसपी दिया है 486, देखते जाइए, और 8% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 414 रुपया में बेचता तो वह कितना कमाएगा? एक बात ध्यान रखिए, 100 से अधिक तो लाभ, 100 से कम हानि, बस कंपेयर मेथड से बताएंगे। इसको मिटा दे, इसका यूज भी नहीं करेंगे। 486 में बेच रहा है तो हो क्या रहा? अरे भाई साहब ये क्या हो गया? चलिए 486 में बेच रहा है तो एक वस्तु बेचता है तो और 8% लाभ कमाता है, 8% लाभ हो रहा नहीं 108 हो जाएगा। बोला बेचेंगे 414 में तो क्या होगा? हम बोले x लिख लेते बराबर x, 100 से कम हुआ तो हानि, 100 से अधिक हुआ तो लाभ हो जाएगा। कटखुट स्टार्ट कर दीजिए। चलिए काटा जाए भाई साहब, 6 8 6 14 18, 9 बार में कट रहा है, काटिए 9 से काटिए, 9 एकम 9, 12 नमा 108, यहाँ 9 से काटिए, 9 पचे 45, 9 चौके 36, कटा 6 से, 6 दूना 12, 6 नमा 54, 9 से नीचे काटिए, 4 4 8 9, कट रहा है, 9 चौके 36, 5 54, 9 छः के 54, 46 बार में। x बराबर कितना? 46 दूना 92 आया, यानी 100 से कम आया है, मतलब हानि कितने की? 8% की हानि। जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाफट 8 देखकर लगा देते हैं। याद रखिए इस टाइप का क्वेश्चन ब्लेंडर में ज़्यादा होता है। 8% देखे कभी कभी आंसर लगा देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, 8% लाभ और 8% हानि दोनों ऑप्शन में दिया रहता है, तो हड़बड़ाए नहीं, 1 सेकंड ज़्यादा ले लेकिन राइट आंसर मारे, ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर पढ़िए, क्वेश्चन मजेदार है, कुछ नहीं करना, मान बैठाएंगे आंसर पाएंगे। कॉट 30 डिग्री माइनस 1/2 कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा? बोलिए तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा? आप बोलेंगे सर √3 लिख दीजिए, क्या बोलेंगे? √3 लिख दीजिए। कॉट 30 √3, कॉट 30 √3 माइनस 1/2 कॉसेक 60, कॉसेक 60 डिग्री का मान बताइए। 2/√3 कितना? 2/√3 गुना 2/√3, 2 से 2 खत्म, नहीं कुछ तो नीचे 1 आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई?
√3। अरे एलसीएम क्यों लेना, देखिए जरा, √3 माइनस √3 माइनस 1/√3 है। इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम क्यों लेना, ऐसे कोना कोनी गुना, √3 गुना √3, 3, 3 माइनस 1 2, तो 2/√3, 2/√3 इज करेक्ट आंसर। अब देखेंगे यदि ऑप्शन में ना हो तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में दिखा 2/√3 लगा देंगे। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा लाइक कमेंट्स करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी उससे मोटिवेट होकर इनसे भी अच्छे अच्छे और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को लाकर दिया जाएगा। धन्यवाद।